तो चलो फटाफट न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटे ह्यूमंस के अंदर। तो हमने कहा अरे ह्यूमंस, पहले ह्यूमंस का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखें, उसका एलिमेंट्री कैनाल तो देखें। तो अगर हमें ह्यूमंस को पढ़ना है तो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़नी पड़ेगी। अरे इसका क्या मतलब है, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं क्या? हाँ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए हम एक ह्यूमन का एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, आपको बनाने की, एग्जाम में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये इसका माउथ हो गया, ठीक है। ये आपकी बकल कैविटी हो गई, ये बकल कैविटी जिसे आप ऑरल कैविटी कहते हैं। और ये हमारा फेरिंग्स हो गया, और यहाँ नाक से भी आ रहा है मटेरियल, ये यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से ऑइसोफेगस है हमारे पास, ऑइसोफेगस के बाद हमारे पास ये स्टमक है, स्टमक जे शेप्ड होता है। और स्टमक के बाद से हमारे पास ये इंटेस्टाइन शुरू हो गई है यहाँ से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, घुचड़ 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 ऐसे करके। उसके बाद हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम, दिस पार्ट इज सीकम, ठीक है। फिर ये असेंडिंग कोलॉन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन, और हमारे पास ये लास्ट पार्ट हो गया भाई एनस, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, ये हमारा एनस हो गया, ये कोलॉन हो गया। तो ये जो हमने आपके सामने बनाया है ये कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से माउथ से लेके हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं? अरे भैया एनस की बात कर रहे हैं, ओके। सो माउथ से लेके एनस तक ये कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो सारे ग्लैंड्स भी आएंगे हैं। ये क्या शब्द है ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई चीज एक्सक्रीट कर रही हैं, कुछ चीज बना रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, तो हमारे पास माउथ के अंदर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स है। माउथ में हमारे पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सेलाई, स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, सलाइवा से बना है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब आपसे पूछा जाए कि कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो भाई 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स का मतलब है 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिससे आपका सलाइवा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑइसोफेगस है, जिसे कुछ ईसोफेगस भी कहते हैं, कुछ ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है। अब जरा देखें स्टमक में भी हमारे पास स्टमक की लाइनिंग यानी स्टमक की जो सेल्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लीवर है, और यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है। तो अब ये गॉल ब्लैडर जो होता है वो कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। तो जो भी लीवर से आता है उसको स्टोर करता है और उसे कंसंट्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पर एक लीफ लाइक ग्लैंड है जिसे आप क्या कहते हैं भाई? इसे आप कहते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं या पैंक्रियास कहते हैं, ठीक है। ये आपका लीवर हो गया, ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं। हेलो भाई, आवाज नहीं, ठीक है। सो भाई जरा देखिए हमारे पास ये स्टेटस है, ये सारे ग्लैंड्स अलोंग विद एलिमेंट्री कैनाल बताएंगे बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यही डाइजेस्ट करेंगे सारा, तो यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। विदाउट ग्लैंड्स, विदाउट एंजाइम, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा डाइजेशन नहीं कर सकती है। तो ये हो गया भाई, अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता है तो आपको ये ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स ये मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करता है तो माउथ से लेके एनस तक जो है एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं लार्जेस्ट पार्ट, चैट बॉक्स में आप बताइए भाई लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है।
भाई बताइए एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ओके, तो लार्जेस्ट पार्ट, भाई एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूं तो एलिमेंट्री कैनाल में तो हमारे पास माउथ आएगा, ऑइसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगी, है ना? तो भाई मंशा का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, और आंसर क्या है? स्टमक, ठीक है। तो स्टमक हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट का मतलब है एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट पार्ट क्या है? स्टमक। स्टमक जे शेप्ड होता है, ठीक है। और अब से लॉन्गेस्ट पार्ट कहता है, क्या कहता है? लॉन्गेस्ट पार्ट। तो लॉन्गेस्ट पार्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है, इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल। जब लेंथ वाइज कहे तो वो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, ठीक है, एरिया वाइज कहे तो वो लार्जेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। अब जरा यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास देखो फिर से यश, इस बात को समझिए बेटे, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। जब हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में तो बस ये रास्ता है, ओ हो, ठीक है, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। जब आप कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको सारी बातें करनी पड़ेंगी, आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुने, हम पहले ही मेंशन कर देते हैं क्या, कि ये जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक के अंदर हमारी पीएच जो होती है एसिडिक होती है। बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हमारी जो पीएच है वो क्या है? बेसिक है। सिर्फ स्टमक के अंदर ही पीएच क्या है? एसिडिक। और वो पीएच एसिडिक क्यों है? क्योंकि स्टमक में HCl हमारी जो स्टमक की सेल्स हैं वो बनाती हैं और वो उसमें डालती हैं, इसलिए स्टमक का जो पीएच है वो क्या है भैया? एसिडिक है। बाकी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी एसिडिक पीएच नहीं है, ठीक है। तो भाई ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया, ठीक है, जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं और वो क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं और क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है।